Continuing with reproduction through education, we come to a different kind of approach, that is the turn from reproduction. So we see that by the late 1980s, efforts to understand social reproduction in classrooms and schools had largely been abandoned. ये 1960s में शुरू हुआ, देन 80s की बात आ रहे हैं, 90s में ये काफ़ी सबसाइड हुआ. So we see that the concern with reproduction as a conceptual focus was set aside in favor of other approaches. People wanted to find some other, let's say, let us say, indicators of these differences. The analysts set aside the structural constraints of political economy or linguistic code. और यहाँ पर बात आ रही है कि और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. तो कहने की बात यह है कि द स्कूल्स आर नॉट सिंपली अबाउट रिप्रोड्यूसिंग क्लास रिलेशंस टू एजुकेशन, बल्कि स्कूल्स और भी कुछ कर रहे हैं. और यहाँ पर आइडेंटिटी की बात आ रही है कि क्लास की बात नहीं है, आइडेंटिटी की बात है. आइडेंटिटी एज ए मैन, एज ए वोमैन, एज ए ब्लैक पर्सन, एज ए वाइट पर्सन. तो आइडेंटिटी की बात जो है उस पर फोकस किया गया. So emphasis in research shifted on individual or group initiative, initiative rather than the class-based kind of approach. So जब हम individual और group initiative की बात कर रहे हैं, तो which agency is taking that initiative? तो उसमें जो एजेंसी है उसकी आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी अपनी क्या बनाना चाहता है या चाहती है, या वो पर्सन अपने आप को महसूस करता है विद इन द एनवायरनमेंट. सो वी सी दैट ये स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट की बजाय हम दूसरी बात पर, इंडिविजुअल आइडेंटिटी की बात पर आ रहे हैं. So economic reproduction models were criticized. They neglected the role of ethno-racial formations and gender relations in capitalist political economies and class relations. Ethno-racial formations. अब ethno-racial formations के बेसिस के ऊपर एक रेस की आइडेंटिटी क्या बनती है? वो उस रेस में मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं. वो एक औरत है, फिर उसका रंग क्या है, फिर उसकी एज क्या है, फिर वो किस सोशल क्लास को बिलोंग करती है. तो वो सारी जो हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन. ए वोमन, पहली बात, ए वोमन कंपेयर्ड विद मैन, उसका स्टेटस फ़र्क आएगा. फिर वो काली औरत है तो फिर ब्लैक के मुकाबले में अगेन द सेम वोमन, उसका फ़र्क आ जाएगा. फिर वो किस एज ग्रुप को बिलोंग करती है. अगर ओल्ड वोमन है तो उसका स्टेटस कुछ और, आइडेंटिटी कुछ और होगी. अगर यंग है तो उसका आइडेंटिटी कुछ और होगी. सो दैट इज़ हाउ द फोकस वाज ऑन द एजेंट और द इंडिविजुअल. So cultural reproduction models were considered as too deterministic, कि ये हर चीज़ को डिटर्मिन नहीं कर रहे, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं. So in place of giving priority to cultural production of person in schools, look into a wider diversity of kinds of person as allowed by the broad social categories of class, race and gender. So बात वहाँ से शिफ्ट हो गई. ये बात वही, एक लोअर क्लास की औरत है, रेशियली ब्लैक है, और फिर वो औरत है. ए पर्सन कमिंग फ्रॉम लोअर क्लास, फिर ब्लैक, और फिर वुमन. सो द पर्सन बिकम्स or becomes in a position which is disadvantageous from different, let's say, indicators. Being a woman, being black, being coming from lower class. और उसमें मैं ऐड कर दूं कि अगर आप जेंडर एज भी ले लें तो फिर फर्दर डिसएडवांटेज आ जाता है. सो इट वाज अ शिफ्ट अवे फ्रॉम एनालाइजिंग क्लास रिप्रोडक्शन टू एनालाइजिंग आइडेंटिटी फॉर्मेशन. तो उसकी आइडेंटिटी फिर क्या बनी. ओके.
So schools were not simply about reproducing class relations to education. Schools were also instrumental in the production of identities of the individual, क्योंकि यहाँ पर भी रिलेशंस चले आ रहे हैं और इसको फिर सामने रखकर कोई स्टडीज़ भी लॉन्च की गई। तो डू स्कूल्स इन्फ्लुएंस एजुकेशनल अटेनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल आउटकम्स। तो वो स्टडी जो कमीशन की गई इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये था, तो डिफरेंसेस अमंग स्कूल्स मैटर्ड मच लेस दैन अस्यूम्ड। ओके, डिफरेंसेस अमंग स्कूल्स, ये लोअर क्लास के एरिया में है कि अपर क्लास के एरिया में है, उसमें वाइट लोग हैं या ब्लैक हैं। तो और दूसरी बात, फैमिली सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन ए चाइल्ड्स एजुकेशनल अचीवमेंट एंड द लाइफ चांसेस के वो अपनी लाइफ में क्या बन सकते हैं, उनकी उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं मूविंग अप और remaining at the same place. So more than 4 decades later, that generalization still holds. So this pattern is found in most nations. So we see that social reproduction provided one angle on the question, but arguably proved both too narrow, excluding gender and race. कि अगर एग्जांपल लें तो फिर वो gender and race that might be an important factor in the formation of identities as compared to, let's say, social class. So efforts to go beyond this framework have not provided comprehensive accounts that enable us better to understand the gross distribution of class-linked statuses and resources. Again, एक findings ये ज़रूर है, but that has not motivated people to come to a final kind of conclusion. So again, the debate is there. So much to be done to understand how social inequality results from the interplay of classroom, schools, and wider society. लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इनइक्वालिटी है एंड दैट कंटिन्यूस, लेट अस से, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो क्लासरूम भी आ सकता है, स्कूल्स भी आ सकते हैं, एंड देन अदर फैक्टर्स इन द सोसाइटी जो हैं वो भी इंस्ट्रूमेंटल हो सकते हैं इस इनइक्वालिटी की प्रोडक्शन में।